हेलो, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू विल बी फाइन। तो आज हम जाने वाले हैं शिखर भनार के मंदिर में, जो कि श्री श्री 1008 मूल नारायण जी का मंदिर। मूल नारायण जी का मंदिर बागेश्वर से करीब 60 किलोमीटर दूर भनार गांव में स्थित एक चोटी में है, जो कि आसपास के लोगों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है। और आज हम जितने भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, हमें शिखर का कोई रास्ता पता नहीं है। हम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे तो हम सीधे धर्मगढ़ तक जाएंगे। धर्मगढ़ से शायद हमें 15 से 16 किलोमीटर पैदल चलना है और हमें रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं है। एक अनजान सफ़र है ये। तो चलिए वीडियो में मिलते हैं लास्ट में, और इन्जॉय करिए वीडियो को। आपको दिखाते हैं। शिखर जाने के लिए हम बेरीनाग से धर्मगढ़ तक गाड़ी में जाएंगे। उसके बाद हमारे लिए पैदल रास्ता है, एक चुनौती है, अनजान सफ़र है। मूल नारायण का मंदिर बागेश्वर ज़िले के कपकोट क्षेत्र में आता है, और जो कपकोट क्षेत्र का भनार गांव है, भनार गांव की चोटी पर स्थित यह मंदिर है, जो कि काफ़ी भव्य मंदिर है। हम लोग पहले भनार जाएंगे और उसके बाद शिखर जाएंगे, जो कि धर्मगढ़ से पैदल चलने में करीब 15 से 16 किलोमीटर की चढ़ाई हम लोगों को चढ़नी पड़ेगी। देवीनगर से अभी हम लोग जा रहे हैं, उडियारी बैंड होते हुए चौकुड़ी जाएंगे और फिर कोटमिया से धर्मगढ़ जाएंगे, और उसके बाद धर्मगढ़ से हमें पैदल यात्रा करनी है, जो कि पूरी तरह से अनजान सफ़र कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप में किसी को भी नहीं पता कि शिखर का मंदिर कहाँ पर है। और हम वहाँ पर पहुँचेंगे, इतनी उम्मीद हमें ज़रूर है कि हमें पहुँचना है। तो बस चलना है और चलते रहना है। और अभी हम पहुंच गए हैं उडियारी बैंड। यहाँ से आपको चौकुड़ी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि धर्मगढ़ ऊपर को है, नीचे को थल मुनस्यारी की रोड जाती है। तो अभी हम यहाँ से उडियारी बैंड के बाद पहुँचेंगे चौकुड़ी। चौकुड़ी के बाद हमें जाना है कोटमिया, और उसके बाद हमें जाना है धर्मगढ़। चौकुड़ी से आप सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। हम चौकुड़ी पहुँचने वाले हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है चौकुड़ी से, हिमालय का। और अभी हम चौकुड़ी में हैं, चौकुड़ी टीआरसी के वहाँ पर। तो अब सीधे मैं दिखाता हूँ आपको धर्मगढ़ पहुँचने के बाद। जब हम धर्मगढ़ से चलते हैं ऊपर को, तो उस समय हम सुबह 10:30 बजे से पैदल चलना प्रारंभ करते हैं धर्मगढ़ से। तो देखते हैं अब मंदिर में हम कब पहुँचते हैं। रास्ते में हमें एक पंचक्की भी मिलती है, जो कि काफ़ी पुरानी है। गाँव में अक्सर मैंने देखा है, हमारे गाँव में भी, लेकिन ये काफ़ी पुरानी लग रही है। हमारे गांव में इसको घट कहते हैं। और 5 किलोमीटर चलने के बाद हमें कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर दिखता है। एक गांव हमें मिला। गांव का नाम तो हमने पूछा नहीं, क्योंकि आसपास में कोई दिखा नहीं। उसके बाद एक जंगल शुरू, पूरा वीरान जंगल, बस छोटी छोटी तितलियों की आवाज़। पूरा बाँच का जंगल है ये, और इसमें चलने में मज़ा काफ़ी आता है, क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती, ठंड है काफ़ी यहाँ पर, और मज़ा बहुत आता है। और हमारे फ़ोन में नेटवर्क जा चुका है, अभी बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, सिर्फ BSNL यहाँ पर चलता है, और एयरटेल में भी कहीं कहीं पर नेटवर्क आता है। BSNL परमानेंट यहाँ पर चलता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आ रहे हो तो BSNL का सिम ले आना, वरना कम्युनिकेशन कहीं से भी आप नहीं कर पाओगे अदर किसी भी सिम से। और काफ़ी पैदल चलने के बाद हम लोग थक भी गए हैं। ककड़ी हमने रास्ते से ख़रीदी थी 50 रुपये में। तो ककड़ी खाने के बाद फिर से हम पैदल चलेंगे इन वीरान जंगलों में।
बट मज़ा बहुत आ रहा है। अनजान रास्ता ज़रूर है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पर। और 7 किलोमीटर अभी तक हम लगभग पैदल चल चुके हैं। और देखिए इन वीरान जंगलों को चीर कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी हमें पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ पर है। आप जंगल को देख सकते हैं, बहुत ही वीरान जंगल है और बहुत सन्नाटा था इस जंगल में। और उसके बाद अचानक हमें दिखता है कि हम लोग भनार के गांव में ही हैं। जस्ट अगले बैंड पर हमें भनार का एक बोर्ड दिखता है और काफ़ी खुशी मिलती है कि हमें 7-8 किलोमीटर चल के भनार गांव में हम पहुंच चुके हैं। बस भनार गांव में स्थित एक चोटी में, मैंने आपको बताया था कि भनार की चोटी में शिखर है, तो हम चल चुके हैं अभी भनार से। पहले हम भनार के मंदिर में जाएंगे जो कि यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर है। उसके बाद हम शिखर में जाएंगे जो भनार से 5 से 6 किलोमीटर ऊपर है। काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पर, 3-3.5 घंटा हमारा लगा था पैदल। टोटल हम 6 घंटे चले थे। भनार में भी काफ़ी अच्छा व्यू आपको दिखने को मिलेगा, सुंदर हरियाली और काफ़ी अच्छे अच्छे मकान यहाँ पर हैं। उसके बाद हम सबसे पहले पहुँचते हैं भनार मंदिर में जो कि बंजैण का मंदिर है। तो चलिए, वेलकम भनार में। भनार में बंजैण देवता की पूजा होती है और शिखर से सुंदर हिम श्रृंखलाओं का नज़ारा है। और 10:30 बजे धर्मघर से आ गए थे हम लोग और भनार के मंदिर में पहुँचे 2:20 में पैदल। तो आप लोग समझ सकते हैं हमें कम से कम 4 घंटा लगा भनार में पहुँचने में। और यहाँ पर आकर ऐसा लगा कि सारी थकान मानो हमारी मिट गई है। बहुत अच्छा व्यू था भनार का। और यहाँ पर एक बात बता दूँ, मैं कैमरा तो नहीं ले गया मैं भनार के मंदिर में, लेकिन अंदर मूर्ति ढकी हुई थी पूरी तरह से और यहाँ पर हथियार चढ़े हुए थे। उसके बाद हमने भनार दर्शन के बाद शिखर को प्रस्थान किया क्योंकि हमने रात में शिखर में रुकना है। और हम चलते हैं शिखर के बाद। और उसके बाद हमें रास्ते में एक बहुत सुंदर बोलूं या आकर्षक बोलूं या अद्भुत बोलूं, ऐसा पेड़ मिला जिसकी कुछ पत्तियां मानो काफल की तरह थी और कुछ बाँच की तरह थी। प्रकृति का आनंद लेते हुए हम शिखर मंदिर की तरफ बढ़े क्योंकि भनार में हमारे दर्शन हो चुके। और पैदल चलते चलते हम भनार और शिखर के मध्य में पहुंच गए, बीच में। वहां पर हमने बोर्ड भी देखा था एक कि ये मंदिर मानो इस तरह से था कि आने वाले श्रद्धालुओं को इतना पता चल जाए कि हम शिखर और भनार के बीच में हैं। उसके बाद कुछ प्रीसियस मेमोरी। और उसके बाद फिर प्रस्थान। देखिए रास्ते का कुछ भी पता नहीं है कि रास्ता एक्चुअल में है कहाँ पर, बस जहाँ पैर पड़ रहे हैं वहाँ पर रास्ता है यहाँ। और काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि शिखर अभी भी 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। उसके बाद हम लोग पैदल चले और हमारा पूरा ग्रुप धीरे धीरे चलते गया। काफ़ी थक चुके हैं हम, 4:30 हो चुका है हमें और 10:30 बजे से हम लोग चले हुए हैं। भूख भी लग चुकी है अब और हमें शिखर जाके देखना है, वहाँ पर अरेंजमेंट करना है, रात में रुकना है, क्या व्यवस्था है वहाँ पर। और जैसे जैसे हम शिखर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें मानो पर्वत अपने से बहुत नीचे दिख रहे हैं। बेरीनाग हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे दिख रहा है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये हो रही है क्योंकि बेरीनाग काफ़ी हाइट में है बट यहाँ से बहुत नीचे दिख रहा है बेरीनाग। और अभी हम लोगों का ग्रुप देखिए बहुत ज़्यादा थक चुका है लग रहा है और यहाँ पर हम थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से। बस हम शिखर पहुँच ही गए हैं और देखिए शिखर का ये रास्ता। शाम के 5:30 बजे हम शिखर पहुँचे और इसी के साथ शिखर मंदिर में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू शिखर टेम्पल। ये हम शिखर के गेट पे पहुँचे। शिखर का मंदिर श्री 1008 मूल नारायण जी का मंदिर है। मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्र की 9वीं को एक मेले का आयोजन भी होता है और यहाँ पर लोग झोड़ा चांचरी के साथ मेले का खूब आनंद भी लेते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में कई गांवों के डंगरिये अवतरित होकर भी आते हैं और फल किसी भक्त पर
फेंकते हैं या उसको देते हैं तो उस भक्त की मन्नत या मनोकामना जो भी बोलो वो पूरी होती है। ऐसी मान्यता भी यहाँ पर है और यहाँ पर आने वाला भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। शिखर मूलनारायण मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 9124 फीट तथा 2700 मीटर है और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि फसल का पहला अनाज सीख के रूप में श्री 1008 मूलनारायण जी को चढ़ाया जाता है। और यहाँ के पंडित जी का कहना है कि यहाँ पर पहले बहुत छोटा सा मंदिर था और बाद में उसे श्री बद्री नारायण दास जी ने बनवाया। पहले इस मंदिर के बारे में लोगों को पता नहीं था तो 100 का लोग यहाँ पर अपनी भेड़ बकरियाँ लाते थे और 1-2 महीने के लिए इन्हीं पहाड़ियों में रहते थे। उनका कहना है कि 100 का लोग बहुत ही धनी होते थे और उनका सोने का भी व्यापार चलता था। वो लोग सोने को लाकर इस मंदिर में रख देते थे और एक मान्यता के अनुसार एक दिन 100 का लोग दिन में बकरियां चराकर शाम को मंदिर में सोना रख के अपना खाना पीना खा करके सो गए थे और जब वह सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जितने भी उनके भेड़ थे वो सब जंगली जानवर बन चुके थे और जो भी सोना उन्होंने मंदिर में रखा था वह पत्थर बन गया था। और मान्यता के अनुसार जब 100 का लोग ये सब देखकर रोने लगे तभी मूलनारायण जी ने आवाज़ दी और कहा कि अपने घर चले जाओ और ये सब तुम्हें तुम्हारे घर में मिल जाएगा। और जब 100 का लोग अपने घर चले जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ वो सब उनको घर में मिल चुका है। तो यहीं पर से श्री मूलनारायण मंदिर में उनका अटूट विश्वास बना और यह मंदिर लोगों के प्रचलन में आया, तभी से आया। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि मंदिर का नाम प्रचलन में कैसे आया और अब हम काफ़ी ज़्यादा पैदल चले हैं तो थक भी चुके हैं, इसलिए हम अपने रात के खाने का इंतज़ाम करेंगे और बाकी की वीडियो कल सुबह। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और यह मंदिर इतनी ऊंचाई पर है, यहाँ से मानो नंदा देवी, पंचाचूली और हिमालय की और भी बहुत सारी चोटियाँ ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने ही होंगी। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुफा भी है, अभी हम लोग गुफा में ही जा रहे हैं। गुफा में हम कल रात नहीं गए क्योंकि शाम को हम काफ़ी देर से यहाँ पर पहुँचे थे और अपना अरेंजमेंट करने में हमें काफ़ी समय लग गया था। बस गुफा में हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। लगभग 600 से ज़्यादा सीढ़ियाँ नीचे है ये डाउन और सीधा 500 मीटर आपको नीचे आना पड़ेगा इस गुफा के लिए। तो गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। मान्यता है कि यहाँ पर एक नौला है नीचे गुफा के लास्ट में, तो चलिए देखते हैं इसको भी। लगता है शायद काफ़ी अंधेरा है अंदर, चलो जाना तो है, ये भी अंधेरा भी है तो। और यहाँ पर है भी एक चमड़े की चीज़ गुफा के अंदर नहीं आनी चाहिए, उस बात का आप ध्यान रखें। बाहर पे बोल्ड में भी लिखा है ये बात, लेकिन अंदर कुछ दिख नहीं रहा है और काफ़ी डरावना है। गुफा में पानी की बूंदों की आवाज़ ज़रूर आ रही है, लेकिन पता नहीं है कि नौला अभी भी है कहाँ पर। चलो थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि नया नया है सब और कोई गाइड भी नहीं है गुफा के अंदर आने के लिए। तो इस जंगल में वैसे भी गाइड कहाँ पर मिलेगा, हमें खुद का गाइड बनना पड़ेगा। चलो देखते हैं थोड़ा सा नीचे, और कुछ चमक रहा है पानी जैसा। ठीक है, यहीं तक हम जाएंगे। उसके बाद दर्शन हो गए, हमारे सामने मूर्ति है, यहाँ पर दिया भी जला हुआ है और हम वापस चलते हैं ऊपर को। तो देखा आपने हमारा अनजान सफ़र कितना प्यारा रहा आज का। अभी हम इस गुफा से मंदिर में जाएंगे और उसके बाद हमें तुरंत निकलना है यहाँ से मंदिर से, क्योंकि 16 किलोमीटर हम आए हैं तो 16 किलोमीटर हमें जाना भी पड़ेगा पैदल रास्ता, तब जाके हम गाड़ी में पहुँचेंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे अभी ऊपर और इसके बाद हम करेंगे घर को प्रस्थान मंदिर से। अगर वीडियो पसंद आई तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी मुझे कि लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय उत्तराखंड।